हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th ऑफ अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या हुआ। बेस्ड ऑन हमने आर्टिकल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लेकर एंड यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में पीपीटी के फॉर्म में वी हैव प्रेजेंटेड फॉर यू। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। इसके बारे में काफी ज्यादा टाइम से ऑलरेडी चर्चा या नेगोशिएशंस चल रहे हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर कियर स्टार्मर, वो ही हैज बिगैन हिज विजिट टू इंडिया। सो सीईटीए जो इस अग्रीमेंट का नाम है, बेसिकली इसके अंदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टार्मर बिगैन हिज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए हो गया वो ये हो गया कि आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इट्स मिस्टर कियर स्टार्मर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उनकी विजिट टू इंडिया आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत ज्यादा टाइम उनको हुआ नहीं अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए। Calling the new India UK FTA free trade agreement the biggest deal for both the countries. दोनों कंट्रीज के लिए इसको सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। He led a 100-member delegation, बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी कुछ कुछ आए थे। तो कियर स्टार्मर के साथ कुछ 100 और डेलीगेट्स आए थे। इनमें एंटरप्रेन्योर थे, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स। India is projected to be the third largest economy by 2028, making this partnership very very strategic. कोई भी आपस में कंट्रीज पार्टनरशिप करती है तो इट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। बट कोई भी अगर उनको डूबती हुई इकोनॉमी दिखे या ऐसी कोई इकोनॉमी दिखे जिसमें भाई ज्यादा फायदा नहीं है उनके साथ डील वगैरह करने में, तो उस केस में थोड़ा कंट्रीज हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में इंडिया को शो किया गया है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028, इसलिए बोला जा रहा है कि ये पार्टनरशिप काफी स्ट्रेटेजिक है दोनों ही कंट्रीज के लिए। अच्छा, इस डील के जो की एस्पेक्ट्स थे वो क्या क्या है? सबसे पहले मार्केट एक्सेस, ड्यूटी फ्री एक्सेस बाय यूके ऑन 99.1% टैरिफ लाइंस। तो यूके हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस देने वाला है अपने मार्केट के लिए और 99.1% ऑफ टैरिफ लाइंस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, कवरिंग 100% ट्रेड वैल्यू इमीडिएटली ऑन एनफोर्समेंट। जैसे ही सीईटीए एनफोर्समेंट में आएगा वैसे ही ये वाला एस्पेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, यहां से प्रोबेबली आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि टैरिफ लाइंस होता क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन। टैरिफ लाइन, तो टैरिफ लाइन इज बेसिकली द मोस्ट डिटेल्ड, इट इज द मोस्ट डिटेल्ड classification of a product in a country's tariff। टैरिफ बोल लो या हम इसको कस्टम्स ड्यूटी शेड्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं समझा तो इसको इमेजिन करो, टैरिफ लाइन को थिंक ऑफ इट एज अ लाइन आइटम, थिंक ऑफ इट एज अ लाइन आइटम इन अ ह्यूज लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करता है उनकी पूरी लिस्ट होती है, उसमें टैरिफ लाइन को इमेजिन करो, इट इज अ लाइन आइटम दैट अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलॉन्ग विद टैरिफ ड्यूटी दैट अप्लाइज टू। जो भी इसके ऊपर टैरिफ ड्यूटी अप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। अभी भी नहीं समझा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल इंडिया का ही ले लेते हैं। इमेजिन करो इंडिया का टैरिफ शेड्यूल, शेड्यूल बोले तो लिस्ट, इंडिया टैरिफ शेड्यूल। इसमें क्या है, इसमें आएगा टैरिफ लाइन 0101.21। इसके अंडर आएंगे, मान लो टैरिफ लाइन ये नाम है, ठीक है, टैरिफ लाइन 0101.21। इसके अंडर आएंगे प्योर ब्रेड हॉर्सेस, इनके ऊपर ड्यूटी लगाया जा रहा है 10%। मान लो अब नेक्स्ट आया टैरिफ लाइन 2204.21। ये हो गई रेड वाइन की बॉटल्स, इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी 150%।
अब चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों ही केसेस में ये ड्यूटी लगाई जाएगी, बट कई बार स्पेसिफिकली इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो टैरिफ लाइन इज नथिंग बट उस पर्टिकुलर गुड का नंबर, अगर आपको मान लो ये पूरा टैरिफ शेड्यूल है, मुझे ढूंढना है रेड वाइन्स किधर है, तो मुझे उसका टैरिफ लाइन पता होना चाहिए। तो मतलब अगर मान लो वो बोल रहे हैं 99.1% ऑफ टैरिफ लाइंस, मतलब 99, इस पूरे लिस्ट में 99.1% चीजों गुड्स के ऊपर ड्यूटी कम लगाई जाएगी, ठीक है, यानी ड्यूटी बेसिकली टैरिफ लाइंस नहीं लगाई जाएगी। दूसरा, ट्रेड बूस्ट एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच में आपस में होने वाला ट्रेड बाय 25.5 बिलियन एनुअली। हर साल एक्सपेक्टेड है कि इतना बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा। टैरिफ रिडक्शंस, सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शंस ऑन गुड्स लाइक टेक्सटाइल, विस्की एंड कार्स। बहुत बड़े अमाउंट में इन गुड्स के ऊपर टैरिफ्स जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है। बोथ पीएम, दोनों ही पीएम स्टामर एंड हमारे मोदी जी, दे विल रिव्यू विजन 2035। ये जो पहले से ही लॉन्च्ड है, ये रोड मैप है कि दोनों कंट्रीज किन किन चीजों में साथ में मिलकर काम करने वाली है और काम करके किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को उसको लेके जाने वाली है। तो ये एक रोड मैप है फोकसिंग ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइप्स। Next, business engagements included UK firms like Rolls-Royce, which announced deep ambitions to expand in India. वीजास के ऊपर जो बात हुई, इसमें उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर स्टामर, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वीजा पॉलिसी इज अनचेंज्ड, वो जैसी पहले थी वैसी है, एंड वाज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेड अग्रीमेंट। कि ट्रेड अग्रीमेंट की जब अपन बात कर रहे हैं तो उसमें वीजा इंक्लूडेड नहीं, ठीक है। कल्चरल डिप्लोमेसी में आई थिंक आपने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन हिम विद रानी मुखर्जी। तो ही विजिटेड यशराज फिल्म स्टूडियो मुंबई में, मेट विद बॉलीवुड स्टार्स एंड अनाउंस्ड 3 बॉलीवुड फिल्म्स टू बी शॉट इन यूके 2026 में, जो कि स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाकिस्तान और तालिबान में जो क्लैशेस हो रहे हैं। अभी खैबर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, मे बी माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग बट या, खैबर पख्तूनख्वा करके एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक एंड मेजर तैयब राहत, ये मारे गए थे इन एन ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान मिलिटेंट्स, जो कि ओराकजाई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पाकिस्तान की आर्मी की जो मीडिया विंग है, उनका ये कहना है कि 19 मिलिटेंट्स भी मारे गए इस क्लैश में। मिलिटेंट्स रेफर्ड टू एज फितना अल खावरिज, खावरिज अपने आप को ये बोलते हैं। बेसिकली इनको बोला जाता है, इसका मतलब होता है दे सिंबलाइज अ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया जो भी उनके शहीद हुए उनको, वाउइंग टू क्रश टेररिज्म। पाकिस्तान फोर्सेस राइजिंग अटैक्स सिंस टीटीपी, जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान बना है, दे एंडेड सीज फायर इन 2022 में एंड हो गया था, अभी वो सीज फायर वायलेट हुआ है तो वापस एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए गए। अकॉर्डिंग टू द CRSS यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, 71% जो खैबर की फेटालिटीज होती है, मतलब 71% जो खैबर में मौतें होती हैं, जिसमें से 638 फेटालिटीज थर्ड क्वार्टर में हुई, Q3 मतलब 2025 के थर्ड क्वार्टर में अकेली हुई है, और 67% वायलेंट इंसिडेंट्स की वजह से हुई है, इन्हीं लोगों के वजह से। तो बहुत ज्यादा आतंक, टेररिज्म उन्होंने इस एरिया ऑफ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैला रखा है, इसी से डील करने के लिए दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पढ़ा था, दिस इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 का दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के लिए। किन किन को दिया गया है? तो अगेन 3 लोग हैं। सबसे पहले रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे सुसुमो कातागावा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जापान से, एंड थर्ड ओमार याक्शी, ही इज फ्रॉम US, जॉर्डन के बॉर्न है एंड US सिटीजन है। सो दे आर रिकग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। बेसिकली ऐसा हाइब्रिड मटेरियल होता है, सारे मेटल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके। तो उन्होंने मेटल लिया और ऑर्गेनिक चीजें ली, उनको कंबाइन करके एक नया मटेरियल बनाया विच कुड ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड इनटू न्यू वेज। तो इसके लिए इनको दिया गया है। MOFs जो होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, दे हैव अ यूनिक पोरस स्ट्रक्चर। पोरस स्ट्रक्चर मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, होल्स होते हैं। इस पोरस स्ट्रक्चर में वो CO2 कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकते हैं। उस कारण से डेजर्ट, अच्छा ये पोरस जो स्ट्रक्चर होता है मतलब अंदर बहुत सारा स्पेस रहता है, उस स्पेस में वो डेजर्ट में वाटर कैप्चर कर सकते हैं, हवा से मॉइस्चर कैप्चर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ
पानी में अगर इनको यूज किया जाए तो जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको कैप्चर करके पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल रेसिड्यूज जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। इनके काफी सारे अर्ली वर्क भी हैं, तीनों ने मिलकर इस चीज पे काम किया था, बट इंडिविजुअली भी इनके काफी सारे अर्ली वर्क्स हैं। जैसे रॉबसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था यूजिंग कॉपर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म स्पेशियस क्रिस्टल्स, दैट इज व्हाट ही डिड इन 1970s। काताकावा की बात करें तो इन्होंने प्रूव किया था कि गैसेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं इन एंड आउट क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल एमओएफ्स। और याक्षी की हम बात करें, सॉरी यागी की हम बात करें, तो उन्होंने एक स्टेबल मॉडिफाइबल एमओएफ का स्ट्रक्चर बनाया था। तो तीनों की रिसर्च साथ में मिलकर काम आई एक नया मटेरियल बनाने में। ठीक है, एमओएफ को बोला जाता है दे बिहेव लाइक लंग्स दैट ब्रीथ इन गैसेस एंड रिलीज देम। तो आप इमेजिन करो एमओएफ एक ऐसा मटेरियल है जो लंग्स के तौर पे काम कर सकता है, जो गैसेस को अंदर लेकर और रिलीज भी कर सकता है। प्राइस जो अगर आपको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया जाता है तो प्राइज यू विन इज लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर, जो वहां की करेंसी होती है, लगभग 1 करोड़ रुपए, स्प्लिट इक्वली अमंग ऑल ऑफ देम। 3 लोगों में बेसिकली ये डिवाइड होगी। नेक्स्ट, तमिलनाडु रेजोल्यूशन ऑन गाजा वॉर। तो जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट असेंबली विल पास अ रेजोल्यूशन ऑन October 14 डिमांडिंग अ सीज फायर इन गाजा। ह्यूज थिंग, स्पेशली एक स्टेट अगर इस चीज को कैरी आउट करने वाला है तो। ही साइटेड इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग बाय इजराइल एंड वायलेशन ऑफ यूएन प्रिंसिपल्स। अच्छा, रिपोर्टेड डेथ टोल इनमें क्या क्या है? इसमें गाजा में बेसिकली रिपोर्टेड डेथ टोल क्या है? तो 50 के यानी 50,000 टोटल किल्ड है, 11 के विमेन अकेली है, 17 के चिल्ड्रन, 17,000 चिल्ड्रन, और 175 जर्नलिस्ट। एक्सट्रीम लॉस ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो हाई टाइम की गाजा में अब सीज फायर हो जाना चाहिए। एंड 125 यूएन के एम्प्लॉइज। ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉरी ऑर्गेनाइज्ड बाय सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, joined by DMK, Congress, CPI and others in Chennai, emphasizes India's domestic political calls for peace in Israel-Hamas conflict. ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ केस के ऊपर डिसीजन दिया है। काफी टाइम से ये केस चल रहा था मध्य प्रदेश का, उनने फाइनली डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया सीबीआई को और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि भाई जो 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनके वजह से एक आदमी की कस्टडी में मौत हुई है, उनको अरेस्ट करने में इतना डिले क्यों किया जा रहा है? सो दैट इज व्हाट दे कॉल्ड अप फॉर। Supreme Court pulled up CBI and Madhya Pradesh government for delays in arresting 2 police officers accused in the custodial death of 25-year-old Deva Pardi. ठीक है, the arrest happened only after Supreme Court's contempt warning. सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के बारे में हमने कल ही पढ़ा था एक्चुअली में। तो ये जो कंटेम्प्ट है बेसिकली ये जो कंटेम्प्ट है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर जल्द से जल्द अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगा देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बैकग्राउंड, पर्दी जो था ही वाज अरेस्टेड इन 2024 फॉर थेफ्ट, चोरी करने के लिए। ही डाइड इन कस्टडी। पुलिस ने ऐसा बोला कि भाई हार्ट अटैक आया, लेकिन घर वालों का कहना था कि उसको टॉर्चर करके मारा गया है पुलिस कस्टडी में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था और ये बोला कि भाई स्टेट पुलिस का कल्यूजन हो रहा है, अब इनके हाथ में नहीं दिया जा सकता, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया जाएगा। जनरली ऐसे होता है। कोर्ट ने ये भी डिमांड किया कि सीबीआई और स्टेट दोनों से ही उनने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिटन एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट, जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उनके अरेस्ट में इतना डिले क्यों हुआ। एंड नेक्स्ट हियरिंग November 6, 2025 को होने वाली है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया यूएस रिलेशंस, कुछ नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो यूएस सेनेट ने कंफर्म किया है सर्जियो गोर एज द एम्बेसडर टू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एस पॉल कपूर एज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सर्जियो गोर है, ही ऑल्सो अपॉइंटेड he was also appointed Trump's special envoy for region, tasked with repairing strained ties, कि जो भी अभी टाइज में या रिश्तों में जो थोड़ी दरार आ चुकी है उनको रिपेयर करने के लिए सर्जियो गोर को अपॉइंट किया गया। ठीक है, प्रायोरिटीज यहाँ प्रॉपरली आउटलाइन की गई हैं। सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस, एडवांसिंग ट्रेड, मेकिंग इट फेयर फॉर यूएस बिजनेसेस। ट्रम्प जब से अपॉइंट होके आए तब से वो यही बोल रहे हैं कि भाई जो भी दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड होता है वो यूएस के लिए फेयर नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। दूसरा, रशियन ऑयल इशू के ऊपर अड्रेसिंग इंडिया परचेज ऑफ रशियन ऑयल सीन एज टॉप प्रायोरिटी, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। यूएस बेसिकली डज नॉट सपोर्ट इंडिया रशियन ऑयल को
खरीदे, बिकॉज उनके हिसाब से इंडिया इज इनडायरेक्टली फंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। उसको बोला गया कि टॉप प्रायोरिटी पे उसको डिस्कस किया जाए। अच्छा, जो एस पॉल कपूर है, ही इज अ सीजन्ड एनालिस्ट ऑन साउथ एशिया एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी इश्यूज, तो उनको अपॉइंट इसलिए किया गया है। कंफर्मेशन सिग्नल्स यूएस इज प्रायोरिटाइजिंग इंडिया टाइज अमिड्स ग्लोबल स्ट्रेटेजिक चैलेंज। तो यूएस के काफी सारी कंट्रीज के साथ हाल फिलहाल में रिलेशंस खराब हुए हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट शो करता है कि भाई यूएस एटलीस्ट इंडिया के साथ टाइज को फिक्स करने को प्रायोरिटाइज कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडिया एयरफोर्स 93rd एनिवर्सरी है एयरफोर्स की, तो सेलिब्रेशन एट द हिंडन बेस गाजियाबाद विद सेरेमोनियल परेड, फ्लाई पास्ट एंड हेरिटेज एयरक्राफ्ट डिस्प्ले। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह आपने कई बार सुना होगा, ही रिव्यूड द परेड अलोंग साइड आर्मी एंड नेवी चीफ्स। तो तीनों ही चीफ्स वहां प्रेजेंट थे, एयरफोर्स के चीफ, आर्मी चीफ एंड नेवी चीफ। आपके लिए यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एयर चीफ मार्शल कौन है। की हाइलाइट्स, बहुत सारे अवार्ड्स मेडल्स वगैरह दिए गए, 6 यूनिट साइटेशन अवार्ड्स मिले। एरियल डिस्प्ले हुआ, MI-17 हेलीकॉप्टर्स, टाइगर मॉथ, HT-2 हार्वर्ड एयरक्राफ्ट, इन सबका। CAS praised IAF's growth into the world's fourth largest air force, stressing reliance on indigenous platforms and the doctrine train like we fight. ट्रेनिंग इस तरीके की करना है एज इफ हम जंग में लड़ाई कर रहे हो, तो ये उनका मोटो था। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस हुई। 93rd एनिवर्सरी थी हमारे इंडियन एयरफोर्स की। और लास्ट में क्लैशेस एट इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, तो 100 स्टूडेंट्स ने रैली निकाली थी इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन विदाउट परमिशन। स्टूडेंट्स वेव्ड पैलेस्टीन फ्लैग्स, पेस्टेड पोस्टर्स। उनमें से 30 स्टूडेंट्स अपोज्ड इट, ट्राइड टू रिमूव पोस्टर्स, तो आपस में ही उनकी काफी ज्यादा मारा मारी और थोड़ा वायलेंट हो गई थी प्रोटेस्ट, बट अल्टीमेटली इट वाज अंडर कंट्रोल। सो दीज वर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो द हिंदू में आज के डेट में हुई थी। इसके अलावा हम कल मिलेंगे, टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट ऑल हैपेंड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। कल के न्यूज़पेपर के बेसिस पे भी इसी तरीके का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग।